एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955, उसको न्यूटन के बाद का ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक विज्ञानी माना जाता था। द यंग आइंस्टाइन से लिए गए इस एक्सट्रैक्ट में वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल उन परिस्थितियों का, उन सर्कमस्टेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं जो जर्मनी के एक स्कूल से एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक्सपल्शन यानी कि स्कूल से निकाल देना उसका कारण बनी। हिस्ट्री टीचर ने पूछा, आइंस्टाइन पर्शिया वालों ने वाटरलू में कौन से साल में फ्रेंच को हराया था? आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता है? यह बात तुम्हें कई बार बताई जा चुकी है। आइंस्टाइन जवाब देता है, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन सर, शायद मैं भूल गया होगा, जरूरी। मिस्टर ब्राउन ने पूछा, मिस्टर ब्राउन, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की है? नो सर, एल्बर्ट ने अपने यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी से कह दिया। तो टीचर ने पूछा, व्हाई नॉट? आइंस्टाइन जवाब देता है, मुझे डेट्स यानी कि जो तारीखें होती है वो याद रखने में या याद करने में कोई पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट दिखाई नहीं देता सर। उन्हें जब चाहो किसी भी बुक में देखा जा सकता है। कुछ मोमेंट्स तक मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस ऐसे ही अवाक खड़े रहे। यू अमेज मी आइंस्टाइन, तुम मुझे चकित कर रहे हो, उसने एंड में कहा। क्या तुम ये महसूस नहीं करते हो कि कोई भी व्यक्ति बहुत सी बातों को हमेशा बुक में देख सकता है? ये बात उन सभी फैक्ट्स के ऊपर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो। आइंस्टाइन जवाब देता है, यस सर। तो मुझे समझना चाहिए कि फैक्ट्स को याद करना तुम्हारे लिए अनइम्पॉर्टेंट बात है? आइंस्टाइन फिर से जवाब देता है, फ्रैंकली सर, मुझे ये सब कुछ बेकार नजर आता है, ये डेट्स और ये सब कुछ याद रखना। फिर टीचर कहता है, फिर तो तुम्हारा एजुकेशन मतलब उसमें एजुकेशन में भी कोई भरोसा नहीं होगा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार से लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट एजुकेशन। सिर्फ फैक्ट्स को याद रखना, तारीखें याद रखना, ये कोई एजुकेशन नहीं है। हिस्ट्री टीचर ने हैवी सार्केज्म यानी कि कटाक्ष करते हुए, टॉन्ट लगाते हुए कहा, फिर तो शायद तुम प्लीज कृपा करके क्लास को आइंस्टाइन थियरी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताओगे, अपनी सो कॉल्ड थियरी ऑफ एजुकेशन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन आवेश में आ गया, फ्लश्ड। मेरे विचार में फैक्ट्स का नहीं बल्कि आइडियाज यानी कि विचारों का मूल्य होता है सर, वो इंपॉर्टेंस है। वो बोला, डेट्स ऑफ बैटल्स को और कौन सी आर्मी ने ज्यादा लोग मारे उसके विषय में जानने में मुझे कोई पॉइंट नजर नहीं आता है। मुझे इस बात को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को मारने का प्रयत्न क्यों कर रहे थे, क्यों मार रहे थे, क्यों एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे थे। बहुत हो चुका। मिस्टर ब्राउन की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई। हमें तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन, आज तुम्हें एक पीरियड यानी कि एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। हालांकि मेरे विचार से उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, इससे स्कूल को भी कोई लाभ नहीं होगा। यू आर अ डिस्ग्रेस, तुम एक कलंक हो, तुम बिल्कुल बकवास हो। मैं नहीं मानता कि तुम स्कूल किस लिए आते हो, मैं भी नहीं जानता तुम स्कूल ही क्यों आते हो। इट्स नॉट माई विश सर, ये मेरी इच्छा नहीं है, एल्बर्ट ने संकेत दिया। तो तुम एक अनग्रेटफुल लड़के हो और तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। मैं सजेशन देता हूं कि तुम अपने फादर से कह दो कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल के ले जाए। एल्बर्ट बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था जब उस दिन दोपहर बाद वो स्कूल से लौटा।
इसलिए नहीं कि वो दिन बुरा रहा था, हालांकि बहुत से दिन अब उसके लिए बुरे ही होने वाले थे, लेकिन इसलिए कि नेक्स्ट मॉर्निंग उसे दोबारा उस हेटफुल प्लेस, जिस वो जगह से ही नफरत करता था, स्कूल, वापस उसे वही जाना था। उसकी सिर्फ यही इच्छा थी कि उसके पिता, उसके फादर उसे स्कूल से निकाल के ले जाए, लेकिन ऐसा उनसे पूछने का भी कोई मतलब नहीं था। उसे पता था कि उसके फादर का जवाब क्या होगा। उसे उस समय तक ठहरना पड़ेगा जिस समय तक उसे डिप्लोमा नहीं मिल जाता है। अपनी लॉजिंग यानी कि जहाँ पर वो रहता था, वहाँ पर पहुँचने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई। एल्बर्ट के फादर के पास इतने कम पैसे थे कि एल्बर्ट को म्यूनिक के पुअरेस्ट क्वार्टर्स में से एक में उसे कमरा दिलाया था, और वो बहुत ही घटिया भोजन, ये खाने का सामान भी बहुत घटिया, और आराम की अभाव के कारण कि गंदगी और मैलेपन की चिंता नहीं करता था, लेकिन वो गंदी बस्ती यानी कि वो स्लम वायलेंस से नफरत करता था। उसकी लैंडलेडी रेगुलरली अपने बच्चों को पीटा करती थी, मारती थी, और हर एक शनिवार उसका पति शराब पी कर आता था और उस लेडी की धुलाई कर देता था, पिटाई कर देता था। लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है। मैं चाहूंगा कि बहुत है, यूरी, आइंस्टाइन के दोस्त ने कहा जब वो शाम को उसे मिला। कम से कम तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, सभ्य व्यक्तियों के बीच में रहते हो। हालांकि वो सभी पुअर स्टूडेंट है, लेकिन कम से कम तुम सिविलाइज्ड, जिसे मतलब रहने का तौर तरीका पता है, वैसे लोगों के साथ रहते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, यूरी तुम्हारा काम अच्छा है, मैं तो यहाँ ऐसी जगह पे रहता हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो सभी सिविलाइज्ड नहीं है, यूरी ने जवाब दिया। क्या तुमने वो बात नहीं सुनी है कि लास्ट वीक और उनमें से एक की डुअल वॉर में मौत हो गई थी, उसका कत्ल हो गया था, मर्डर हो गया था। और उसका क्या हुआ जिसने मर्डर कर दिया था? नथिंग, ऑफ कोर्स, सचमुच उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसे तो उस इंसिडेंट के ऊपर गर्व है, प्राउड फील कर रहा है। उसकी एक ही चिंता ये थी कि अथॉरिटीज़ ने उसे ये कह दिया कि वो फ्यूचर में ऐसी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेगा। वो इस बात से इसलिए परेशान है कि उसके चेहरे के ऊपर कोई भी घाव का निशान नहीं है, जिसे वो बाकी जिंदगी बैज ऑफ ऑनर कह सके, मतलब सबको दिखा सके, देखो इस लड़ाई में मुझे यहाँ चोट लगी थी। अफसोस, अल्बर्ट ने उदास होकर कहा, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, यूरी ने कहा। मुझे शक है शायद, अल्बर्ट ने उदासीन से जवाब दिया। मेरे विचार में मैं कभी स्कूल के डिप्लोमा के लिए परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। अगली बार जब उसकी एल्सा नाम की कजिन, यानी कि जो चचेरी बहन है, वो म्यूनिक आई तो उसने उसे भी यही कहा। नॉर्मली वो बर्लिन में रहा करती थी और उसके फादर बिजनेस किया करते थे। अब उसके कन्वर्जेशन है। मुझे विश्वास है अल्बर्ट कि परीक्षा को पास करने के लिए तुम इनफ याद कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, अगर तुम कोशिश करो, एल्सा ने कहा। मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूं जो तुमसे कहीं ज्यादा स्टूपिड यानी कि बुद्धू है और फिर भी पास हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो पढ़ाया गया है उसे समझने की भी ज़रूरत नहीं है। आप में सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में सब कुछ रिपीट यानी कि बस दोहरा दे। दैट्स द होल ट्रबल। आइंस्टाइन ने कहा कि यही तो प्रॉब्लम है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मुझे याद नहीं रहता, चीज़ों को मुंह ज़बानी याद करने में मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे नहीं होता। तुमको इसमें
अच्छा होना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो भले ही तुम उसमें अच्छे नहीं हो, तोते की तरह कोई भी रट सकता है। तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हो, फिर भी मैं जब भी तुम्हें देखती हूं तुम हमेशा अपनी बगल में एक बुक लिए घूमते रहते हो। एल्सा कहती गई। वो कौन सी बुक है जो तुम पढ़ते रहते हो? जियोलॉजी, साइंस की बुक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, क्या तुम उन्हें सीखते हो? नहीं, हमारे स्कूल में जरा सा भी साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ये मुझे पसंद है। क्या ये रीजन काफी नहीं है कि मुझे पसंद है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं? एल्सा ने आह भरी। ओह, यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, लेकिन इसे तुम्हारे डिप्लोमा में कोई हेल्प नहीं मिलेगी इसे पढ़ने से। साइंस की बुक्स में ज्यादातर उसे सिर्फ म्यूजिक से मानसिक शांति मिला करती थी और वो उस समय तक अपनी वायोलिन बजाता रहता था जब तक उसे बंद करने के लिए उसकी लैंडलेडी नहीं कहती थी कि बंद करो अब। ये रोना पीटना मुझे नर्वस यानी कि घबराहट दे देता है, वो बोलती थी। इस घर के अंदर बच्चों की चीख चिल्लाहट का पहले ही ज्यादा शोर होता है, ऊपर से तुम वायोलिन बजाते हो। एल्बर्ट ये बताने के लिए टेम्प्टेड यानी कि उतावला हो गया कि ज्यादातर टाइम वो खुद उन्हें चीखने के लिए फोर्स करती थी, लेकिन उसने निर्णय कर लिया कि वो इस बारे में मौन रहना ही बेहतर करेगा। वो कुछ नहीं बोलेगा। मुझे यहां से जरूर ही चले जाना चाहिए। जब वो 6 महीने अकेला म्यूनिक में रह चुका था तब उसने यूरी को बताया, ये बेतुकी बातें होगी अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा। मैं इस तरह से लाइफ नहीं जी सकता यार। एंड में यही परिणाम होगा कि मैं अपने पिता के पैसे बर्बाद कर दूंगा और बाकी सभी का टाइम। ये सभी के लिए अच्छा होगा अगर मैं अभी सब कुछ छोड़ दूं। और फिर तुम क्या करोगे? यूरी ने पूछा। मुझे पता नहीं। अगर मैं मिलान चला जाता हूं तो मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। जब तक किसी सडन आइडियाज, जब तक वो ऐसा ही बोला और अचानक से एक सडन आइडियाज, एक अचानक से कोई आइडिया, उसकी आंखें जगमगा उठी। यूरी, क्या कोई डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है? आइंस्टाइन ने पूछा। मैं बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूं और उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। डॉक्टर नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए कभी मेरे पास इनफ मनी नहीं रही। क्यों? मान लो, फिर आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है, मान लो कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। मान लो कि कोई डॉक्टर कह दे कि स्कूल में जाना मेरे लिए अनहेल्दी और मुझे इसी टाइम उससे दूर रहना चाहिए, उससे दूर चले जाने की जरूरत है। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट। उरी ने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। आई मस्ट ट्राई, मुझे यह कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी वैसे डॉक्टर को ढूंढूं जो नर्व्स में स्पेशलिस्ट हो। यूरी बताता है ऐसे बहुत से हैं। यूरी ने बताया, ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूंगा, शायद से वो किसी को जानते हो। क्या तुम पूछोगे? और थैंक्स यूरी, बहुत बहुत थैंक यू। एल्बर्ट की आंखें चमक रही थी। वेट अ मोमेंट, अब यूरी बताता है, वेट अ मोमेंट, मुझे अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर मिला नहीं है, पर तुम्हें मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, डोंट वरी यूरी। और अगर मुझे मिल भी जाएगा तो पता नहीं वो तुम्हारी मदद करने को राजी होगा या नहीं। ही विल, वो करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि डोंट वरी यूरी, वो मेरी मदद करेगा। मुझे हकीकत में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाली है ताकि इसके लिए सारा काम ज्यादा आसान हो जाए। वो खुशी में हंस पड़ा। मजा आएगा यूरी, बहुत मजा आएगा। मुझे तुम कभी भी इससे कम नर्वस नहीं दिखाई पड़े हो। यूरी ने कहा, आज तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। स्कूल में 1 या 2 दिन और ज्यादा रह गया तो
वो नर्वसनेस और बढ़ जाएगी। एल्बर्ट ने जवाब दिया। सर्टेनली, ज़रूर ही वो अपने उत्साह को खो बैठा था जब उससे अगली बार मिला। मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ, उसने कहा, मतलब आइंस्टाइन ने। मुझे रियल में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगी। इससे कोई भी डॉक्टर सेटिस्फाइड हो जाएगा। कीप इट अप देन। तो आओ चलो चलते हैं। यूरी बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। तुमने ढूंढ लिया? एल्बर्ट का चेहरा जगमगा गया। अरे यार, बहुत अच्छा रहा। मैं उससे कब मिल सकता हूँ? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कल शाम की अपॉइंटमेंट उससे ले ली है, यूरी ने कहा। ये उसका पता है। और एल्बर्ट को कागज़ का एक पर्चा, एक चिट वो थमा देता है। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, क्या वो नर्वस ट्रबल्स का स्पेशलिस्ट है? आइंस्टाइन ने पूछा। फिर यूरी ने जवाब दिया, नॉट एग्जैक्टली, पूरी तरह से तो नहीं। हकीकत में उसने पिछले वीक ही वो डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट होता है वो पास की, वो योग्यता का प्रमाण पत्र मिला है उसे कि वो डॉक्टर बन गया है। हो सकता है तुम ही उसके पहले मरीज हो, पहले ही पेशेंट हो शायद। तो तुम उसे तभी से जानते हो जब वो स्टूडेंट था? मैं अर्नेस्ट को सालों से जानता हूँ, यूरी ने कुछ टाइम बाद, कुछ मोमेंट बाद हिचकी लेते हुए कहा। लेकिन हाँ, वो पागल नहीं है, उसने एल्बर्ट को वार्न करते हुए कहा। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसे धोखा देने का प्रयत्न बिल्कुल मत करना, कोशिश बिल्कुल मत करना उसे धोखा देने की। बस इतना ध्यान रखना, उसे साफ साफ बता देना, लेकिन जो बीमारी तुम में नहीं है उस बीमारी का बहाना मत करना। ये मत समझ लेना कि तुम किसी को धोखा दे सकते हो। यूरी बोलता गया। यू आर द वर्स्ट, जिसे कहता है ना, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। तुम इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हो। एल्बर्ट ने अगले दिन ये सोचने में लगा दिया कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा, कौन सी बीमारी हुई है, क्या बताएगा। जब उसकी मुलाकात का, उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम नज़दीक आ गया, तब तक वो इसी बारे में इतना ज़्यादा चिंतित हो गया, मतलब बहुत चिंता में आ गया कि उसे हकीकत में नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा, मतलब घबराहट होने लगी। डॉक्टर वेल, मुझे हकीकत में ये बयान नहीं है कि अपनी ट्रबल्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपनी ट्रबल्स, अपने परेशानियों का वो डिस्क्राइब मैं आपके सामने कैसे करूं। डॉक्टर ने कहा, डोंट ट्राई। यंग डॉक्टर ने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा। यूरी ने मुझे पहले से ही तुम्हारी परेशानी की कहानी सुना दी है। अच्छा, उसने क्या बताया है? सिर्फ यही कि वो, मतलब तुम चाहते हो कि मैं ये मानूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गई है और कह दूं कि तुम फिर से उस स्कूल में ना जाओ। हे भगवान, एल्बर्ट का चेहरा उतर गया। उसे आपको ये नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं? तो फिर क्या यही सच है ना, या नहीं है? हाँ डॉक्टर, परेशानी तो यही है, प्रॉब्लम तो मतलब यही है, सच है। अब आप कहेंगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और आप दोबारा मुझे स्कूल जाने की बात कहेंगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट। उसके बारे में ज़्यादा ऐसे विश्वास मत रखो। हकीकत में मुझे पूरा, मतलब मैं श्योर हूँ कि उस स्कूल के बारे में तुम नर्वस फील करते हो, दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। हैरानी से एल्बर्ट पूछता है, मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। आप उसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि अगर तुम नर्वस ब्रेकडाउन के नज़दीक नहीं आते, इसीलिए ये उसका कारण है। अब डॉक्टर तुरंत बोल उठा, अगर मैं सर्टिफाई कर दूं, प्रमाणित कर दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और कुछ टाइम के लिए तुम मतलब स्कूल में ही नहीं जाना है, तो तुम क्या करोगे? डॉक्टर, मैं इटली चला जाऊंगा।
मिलान, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। और तुम वहाँ क्या करोगे? इटली के किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा। बिना डिप्लोमा के तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? मैं मैथ्स के टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे काम के बारे में वो मुझे कोई सर्टिफिकेट दे दे, और शायद वही काफ़ी होगा। स्कूल में जितना मैथ्स सिखाया जाता है वो मैंने सीख लिया है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। और वो बोलता गया जबकि डॉक्टर वेल डाउटफुली दिखाई दे रहे थे। ठीक है, ये सब तुम्हारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। मुझे डाउट है कि ये कारगर होगा या नहीं, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ ठहर कर ना अपना फ़ायदा कर रहे हो और ना ही किसी दूसरे का। तुम क्या चाहोगे कि मैं तुम्हें स्कूल से कितने दिन का आराम दे दूँ? क्या 6 महीने का टाइम सफिशेंट रहेगा? ठीक है, इतने टाइम मैं आपको सर्टिफाई कर देता हूँ कि 6 महीने तक आप स्कूल मत जाना। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू सर। डॉक्टर, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये कुछ भी नहीं है। मैंने खुद भी अभी अभी विद्यार्थी जीवन समाप्त किया है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस करते होंगे। ये लो। डॉक्टर वेल ने उसे सर्टिफिकेट थमा दिया और कहा, बेस्ट ऑफ लक। आइंस्टाइन ने पूछा, हाउ मच, यानी कि कितने पैसे देने हैं? बोले, कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ फालतू पैसे हैं तो यूरी को खाने पर इनवाइट कर देना। ये मेरा दोस्त है और तुम्हारा भी, आई थिंक तुम्हारा भी दोस्त है। एल्बर्ट के पास फालतू पैसे नहीं थे, लेकिन उसने बहाना बनाया कि उसके पास फालतू पैसे हैं और वो यूरी को रात के खाने पर ले गया। इजंट इट वंडरफुल? क्या ये मतलब सरप्राइज करने वाली बात नहीं है? उसने मुझे सर्टिफिकेट दिखाकर मतलब यूरी को बताया कि देखो मुझे मिल गया। यस, इट्स फाइन, या ये बहुत अच्छी बात है। यूरी सहमत हो गया। 6 महीनों का टाइम पीरियड काफ़ी बड़ा होता है आइंस्टाइन। इस प्रकार तो हकीकत में स्कूल को छोड़ोगे ही, मतलब छोड़ोगे भी नहीं। इसलिए अगर सिचुएशन अगर ज़्यादा बिगड़ भी जाए तो तुम लौट कर आ सकोगे और अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई आगे जारी रख सकते हो। मैं कभी भी उससे मतलब इस जगह पर वापस नहीं जाऊंगा, एल्बर्ट ने उसे श्योर करते हुए कहा। मैं इसे सर्टिफिकेट को कल हेड टीचर के पास ले जाऊंगा और वही सारे मामले का मतलब रफा दफा कर दूंगा, यही पूरा मामला निपटा दूंगा। पहले अपने मैथ्स के टीचर से राइटिंग फॉर्म से रेफरेंस लेटर लेना मत भूलना, यूरी ने कहा। मिस्टर कोच ने एल्बर्ट द्वारा वो रेफरेंस लेटर उसे आराम से दे दिया। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ और प्रॉबेबली थोड़े समय बाद तुम मुझे पढ़ाने योग्य हो जाओगे, तो क्या ये कहना ठीक होगा? मिस्टर कोच ने पूछा। ऐसा कहना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। सच बात तो ये है, लेकिन ठीक है, मैं इसे ज़्यादा सीरियस बना लूँगा, डोंट वरी। ये अभी भी ग्लोइंग रेफरेंस लेटर था और मिस्टर कोच ने इस पर जोर दिया कि हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए जल्दी किसी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें योग्यता रखता है। मुझे अफसोस है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हालांकि तुम मेरी क्लास में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसने कहा। लगभग सिर्फ यही एक क्लास थी सर जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ? अदरवाइज तुम मुझसे ये रेफरेंस लेटर कभी नहीं मांगते बेटा। मैं सोचता रहा कि इसमें सरप्राइज की बात कोई नहीं है आइंस्टाइन। मैं जानता था कि तुम छोड़ जाओगे, तुम जरूर स्कूल छोड़ दोगे इससे पहले कि तुम खुद जान पाते। एल्बर्ट चकरा गया। टीचर के कहने का क्या मतलब था? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं छोड़ ही जाऊंगा? उसे जल्दी ही पता चल गया, इससे पहले कि वो हेड टीचर के साथ इंटरव्यू करने की अनुमति मांगे, परमिशन मांगे, उसे हेड टीचर के कमरे में ही बुलाया गया।
अब देखो वो लेटर लेके वो हेड टीचर के पास जाने वाला था। अब लक देखो, हेड टीचर ने खुद उसे बुलाया कि आइंस्टाइन को बुलाओ, मुझे उसका काम है। उसने सोचा अच्छा हुआ, अदरवाइज मुझे 1 या 2 घंटे तक बाहर वेट करने की तकलीफ झेलनी पड़ती। उसे आश्चर्य में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी उसको क्यों बुलाया गया है, लेकिन उसे अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ था कि उसे घटिया काम और लेजीनेस यानी कि आलस्य के लिए दोबारा पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, अब पनिशमेंट से पीछा भी छूट जाएगा। मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने जा रहा हूं, एल्बर्ट को चकित करते हुए हेड टीचर ने बोला। मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, तुम्हारा काम बहुत खराब है। मैं तुम्हें स्कूल में और ज्यादा देर रखने के लिए तैयार नहीं हूं आइंस्टाइन। मैं चाहता हूं कि तुम अब स्कूल को छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ? मैं अब स्कूल को छोड़ दूं? एल्बर्ट को मतलब चौंक कर रह गया। हाँ, मैंने यही कहा कि तुम स्कूल छोड़ दो। यू मीन मतलब आप कहना चाहते हैं कि मुझे एक्सपर्ड यानी कि निष्कासित कर दिया गया है? तुम अगर यही चाहते हो तो ऐसा ही समझ लो आइंस्टाइन। हेड टीचर गोलमोल बात नहीं कर रहे थे। तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा कि अपनी इच्छा से तुम निकल जाओ, फिर एक्सपल्शन का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, लेकिन मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया? क्लास में तुम्हारी प्रेजेंस से टीचर के लिए पढ़ाना और दूसरे स्टूडेंट के लिए पढ़ना इम्पॉसिबल हो गया है। तुम याद करने से मना कर देते हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहना है। तुम हमेशा रिबेलियन यानी कि हमेशा एक क्रांतिकारी की तरह सामने अड़ जाते हो, और जब तक तुम वहां रहते हो तब तक कोई सीरियस वर्क नहीं हो सकता है। एल्बर्ट ने महसूस किया कि डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट था, डॉक्टरी सर्टिफिकेट, जैसे उसकी जेब में छेद कर रहा था। मतलब वो बेकार हो गया था, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एनीवे, मैं तो स्कूल को पहले से ही छोड़ रहा था, वो बोला। तो फिर हेड टीचर ने कहा कि फिर कम से कम हम ये एक जैसा ही सोच रहे थे, है ना। पल भर के लिए एल्बर्ट हेड टीचर को ये बताने के लिए उतावला हो गया था और उसके स्कूल के बारे में कि वो क्या सोचता है स्कूल के बारे में और यहाँ के टीचर्स के बारे में। फिर उसने सेल्फ कंट्रोल कर लिया और अब बिना कोई शब्द बोले वो अपना सिर ऊंचा करके वहां से बाहर निकल गया। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना, हेड टीचर ने चीख कर कहा। एल्बर्ट ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, टोटली इग्नोर्ड। वो बहुत से स्कूल से सीधा बाहर निकल गया, जहां उसके 5 साल वो तकलीफ वाले साल बिताए थे। उसकी और आखिरी बार देखने के लिए उसने सिर भी नहीं घुमाया। उसे किसी का भी ध्यान नहीं आया जिससे उसे गुड बाय कहना हो। हकीकत में म्यूनिक में यूरी ही लगभग एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे वो शहर छोड़ने से पहले मिलना चाहता था, जिस शहर से वो उतनी ही नफरत करता था जितनी उस स्कूल से करता था। एल्सा वापस बर्लिन जा चुकी थी और उसके दूसरे कोई रियल फ्रेंड्स नहीं रहे थे। जब वो चलने लगा तो यूरी ने उसे गुड बाय और गुड लक कहा। मेरे विचार में तुम एक वंडरफुल कंट्री, बहुत ही सुंदर सी कंट्री में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ ज़्यादा खुश रहोगे। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर